अगर ज़्यादा दिन अगर कब्ज़ की बीमारी रही, ठीक है ना? तो कब्ज़ से क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ती है अच्छा। और एसिडिटी से जो है ना आपके अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ाब की मात्रा। और जब वो तेज़ाब की मात्रा अगर आपके रक्त में हो जाएगी, अगर हृदय को पहुँची, तब आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो है ना आपको क्षारीय चीज़ की आवश्यकता है। ये क्षारीय चीज़ क्या है? जैसे लौकी है, ठीक है ना? आप लौकी खाओगे तो आपकी क्षारीयता वो बढ़ाएगा, इससे ब्लड प्रेशर में जो ब्लड में है ना, तो ब्लड में होने वाली जो जो मतलब कि हाई बीपी है या लो बीपी है या एसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये सब मेंटेन कर देते, ठीक है ना? लौकी खाने से? हाँ, लौकी, क्योंकि ये क्षारीय अच्छा, है। का समय का है? अगर अम्ल को कम करना है तो क्षार बढ़ाना पड़ेगा, लौकी, ठीक है ना? कौन डिप्लोमा के हो, कहाँ से? आयुर्वेद से? आयुर्वेद, आयुर्वेद से डिप्लोमा? डीएपी, डी फार्मा इन आयुर्वेद। अच्छा, डी फार्मा। डी फार्मा इन आयुर्वेद। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो का बताओ कि पित्त, वात और देखो सुबह जो होता नहीं, है ना, तीन पद बताइए, तीनों में क्या देखो क्या? शरीर में सिर्फ मात्र 3 बीमारियां होती हैं। 3 बीमारी के अंतर्गत ही सारी बीमारियों का ज्ञान किया जाता है। जैसे सुबह हो गया पित्त, दोपहर में हो गया वात और शाम को हो गया कफ। तो इस कफ होता है ठंडा, ठीक है ना? और वात होता है, जो कफ होता है, जो ना जो छाती है ना, हमारी में फेफड़ों से लेकर के डायफ्राम से लेकर ऊपर का हिस्सा कफ में आता है। और जो डायफ्राम से नीचे का नाभि के बीच का जो हिस्सा है वो आता है वो वात में। और उसके जो नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो आता है मतलब कि वात में, ठीक है ना? वात में आता है। और जो ये जो लीवर का हिस्सा जो बीच का है ना, नाभि और डायफ्राम के बीच में, ये होता है मतलब कि पित्त का। तो ये जो होता है ना, 3 ही बीमारी होती हैं और तीनों बीमारी को मेंटेन रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेन चीज़ है, जिसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला चूर्ण जानते होंगे। त्रिफला चूर्ण अगर 100 ग्राम हर्रा हो, ठीक है ना? 100 ग्राम हर्रा होगा, ठीक है ना? और 150 ग्राम बहेड़ा हो, ठीक है ना? मतलब पूरी मात्रा भर, ठीक है ना? बहेड़ा? बहेड़ा जानते हैं ना? बहेड़ा अरे, 100 ग्राम, आयुर्वेदिक 100 दुकान ग्राम पर पता हर्रा, चली। ठीक है ना? 200 लगभग में 200 ग्राम बहेड़ा, ठीक है ना? और तकरीबन मान लो कि आंवला जो हो ना, लगभग में 300 ग्राम, ठीक है ना? इसको कूट कर चूर्ण बनाया जाए और चूर्ण बनाने के बाद में इसको इतना महीन बारीक चूर्ण बनाया जाए कि कपड़े में छन जाए। और उसके बाद में 1 चम्मच चूर्ण और उसके बाद ऊपर काला नमक जो है ना, 1 चुटकी काला नमक डाल के शाम को गर्म पानी से अगर पिया जाए तो सुबह आपको एकदम, जब आप मतलब कि दिशा मैदान जाओगे ना, तो एकदम पेट पूरा, आपको कुछ भी नशा पत्ती की कोई आवश्यकता ही नहीं। पेट इतना क्लीन हो जाए कि पूरा दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम पूरी चेतना चेतना से भरपूर हैं। और 4 दिन कम से कम लेटरिन आपको काली लेटरिन होगी, 4-5 दिन 1 हफ्ते तक लेटरिन काली होगी। काली इसलिए होगी क्योंकि आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में जितना मलबा जमा है ना, वो मलबा सारा साफ करेगी। और जिस दिन मलबा साफ हो गया उस दिन आप एसिडिटी, कब्ज, गैस, मोटापा और शरीर में कमजोरी, अकड़न, इस सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। ना तो आपको कोई बीमारी, ना लीवर से बीमारी होगी, ना तो आपको पैरों में दर्द होगा और ना तो आपके सर में दर्द होगा, ना हाथ में। क्योंकि त्रिफला जो है ना आपको शुगर होने देगा। अगर देखो त्रिफला जो होता है ना, अगर गर्म पानी से खाया जाए। त्रिफला कैसा होता है? त्रिफला जो होता है ना, त्रिफला चूर्ण होता है। मान लो कि हर्रा और बहेड़ा, हरण उसको बोलते हैं, हरण और बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके बनता है, तभी देखो इसका नाम त्रिफला पड़ता है। और जो है तो ना, ये हमको बना कर दियो। हम बहुत बार बना के बेचे हैं हमने, बहुत जगह, मतलब कई लोग लेके गए हैं। और उस दिन तो खपरेला में भी, हमका तैयार करो। हाँ ठीक, कितने खपरेल पैसे दे? नहीं कोई दिक्कत